हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। और राजीव, उसने उस रास्ते को सिर्फ एक पुरानी कहानी समझ लिया। बेटा, पुराने रोड से मत जाना। उस रास्ते पर रात में एक भटकती रूह होती है। जो भी गया कभी वापस नहीं आया। दादी, अब भला गोश्त वगैरह कौन मानता है। जीपीएस कह रहा है कि पुरानी रोड से जाने से 20 मिनट जल्दी पहुंच जाऊंगा। शाम के बाद उस पुरानी रोड पर सिर्फ हवा चलती है और डर। हेलो हेलो, सिग्नल्स गया हुआ है। ये क्या बकवास नेटवर्क है। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। सुनिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। आप अकेले जा रहे हैं? हाँ, एक दोस्त को छोड़कर वापस जा रहा हूँ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं। मेरा घर यहीं अगले मोड़ पर है, ज्यादा दूर नहीं है। रुको, मेरा घर आ गया। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये लड़की, ये अभी तो यही थी, कहाँ गई। तुमने मेरी सवारी की है, अब वापस नहीं जा सकते। अब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। नहीं स्टार्ट हो रही। हो जा भाई स्टार्ट। मंदिर, बस मंदिर की तरफ भागता हूँ। बेटा, तू बच गया। हर रात कोई ना कोई उस रास्ते से गुजरता है और वो रूह उसकी तलाश में होती है। वो लड़की, वो कौन थी। 20 साल पहले उस लड़की को किसी ने लिफ्ट दी और फिर उसे पुरानी रोड पर मार दिया। तब से उसकी रूह वहां भटक रही है। वो हर अकेले आदमी से लिफ्ट मांगती है और फिर कभी छोड़ती नहीं। क्या मैं अब सेफ हूँ। हाँ बेटा, तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना, उस रास्ते पर हर रात कोई ना कोई गुंजन फिर से सवारी ढूंढती है। राजीव तो बच गया, लेकिन अब भी कभी कभी उस रास्ते से गुजरते वक्त एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? अब चलते हैं हम अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ। रात का वक्त है। रोहित एक पुराने घर का एक कमरा किराए पर लेता है। कमरा थोड़ा धुंधला, थोड़ा पुराना। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें, एक पुरानी अलमारी और एक कोने में रखा
एक पुराना बॉक्स वाला टीवी। टीवी को मत छूना बेटा, सालों से बंद है। अरे आंटी, अब कौन सा जमाना है बॉक्स टीवी का। मैं तो सोच रहा हूँ इसे हटाकर एलईडी ले आऊं। टीवी पर गहरी धूल जमा होती है। जैसे ही रोहित उस टीवी के पास से गुजरता है, स्क्रीन पे एक पल के लिए किसी औरत का चेहरा झलकता है। हल्की सी चीख की गूंज। रोहित नए घर में बोर था। वाईफाई अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ था। चलो देखते हैं ये पुराना टीवी चलता भी है या नहीं। वो टीवी के बटन को दबाता है और बिना बिजली के टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। स्क्रीन पे एक अजीब चैनल ऑन होता है। एक बूढ़ी औरत एक कमरे में बैठी होती है, बिल्कुल वही कमरा जहां रोहित है। ये लाइव फीड लग रही है, लेकिन किसकी? ये तो मेरा कमरा लग रहा है। टीवी में वो औरत सीधा स्क्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, तू वापस आ गया तू। टीवी अचानक ऑफ हो जाता है, बिना किसी सिग्नल के। दूसरी रात कमरे की लाइट बार बार ब्लिंक करती है। टीवी खुद चालू होता है। टीवी में फिर वही औरत नजर आती है। इस दफा वो धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आती है। उसकी आंखें सीधा रोहित को घूर रही होती हैं। रोहित डर के मारे तुरंत नेहा को कॉल करता है। नेहा, प्लीज जल्दी आ जा, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। नेहा आती है। दोनों मिलके टीवी के पास जाते हैं। चलो टीवी के पीछे देखते हैं क्या छुपा है वहां। जैसे ही दोनों टीवी उठाते हैं, पीछे की दीवार पे जले हुए हाथों के निशान नजर आते हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने दीवार पे हाथ रख के चीखा हो। अचानक टीवी के अंदर से खरोचने की आवाज आती है। ये आवाज अंदर से आ रही है। मालकिन सुबह आके सब कुछ बता देती है। 25 साल पहले इस कमरे में एक औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। उसने एक दिन अपने शौहर को जहर दे दिया और उसी रात इस टीवी के सामने खुद को आग लगा दी। तो जो हमने देखा वही रूह है। उसकी आत्मा इस टीवी में कैद हो चुकी है और जो भी इस टीवी को चालू करता है वो उसकी नजर में आ जाता है। लेकिन अब क्या करें हम? रोहित और नेहा मिलकर टीवी को हिलाते हैं। नीचे से एक पुराना कागज निकलता है। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ आजादी चाहती थी। टीवी अचानक फिर ऑन हो जाता है। इस दफा स्क्रीन रोशन होती है और एकदम से एक ताकतवर झटका आता है। रोहित धीरे धीरे स्क्रीन के अंदर खींचता चला जाता है। नहीं रोहित, मत जाओ। नेहा टीवी का प्लग निकालती है, लेकिन कुछ नहीं होता। टीवी अब भी चालू है। टीवी के अंदर
अब रोहित और वो औरत साथ बैठे होते हैं स्क्रीन के अंदर, जैसे हमेशा के लिए बंद हो गए हों। 1 साल बाद एक नया किराएदार आता है। वही कमरा, वही पुराना टीवी, वही ठंडी हवा। नए आदमी ने टीवी को साफ करते हुए चालू किया। टीवी स्क्रीन पे अचानक रोहित का चेहरा नजर आता है। आंखों में डर, चीख कर बोलता है, बंद मत करना, कोई तो हमें बाहर निकालो। स्क्रीन पर एक मैसेज ब्लिंक करता है, टीवी मत चलाओ, कोई देख रहा है।